अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये रात को मुझे अपना पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था लाइमलाइट से। और ये मुझे बहुत जल्दी टाइम से रिसीव हो गया था, विद इन 2 डेज़। और मैं बहुत हैप्पी हुई थी क्योंकि बाकी जो ब्रांड्स हैं ना वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक वो ज़रूर लगा देते हैं, या फिर 5-6 डेज़ तो मस्ट होते हैं। तो बंदा वेट ही करता रहता है उनका कि कब आएगा पार्सल। तो ये 2 दिन में ही आ गया था, रात को ही पहुंच आया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतना जल्दी। तो ये जी ड्रेस था, इसका थोड़ा सा ब्राउनिश सा चॉकलेट सा कलर था, इस तरह करके इसकी शर्ट का कलर था। और ये इसके नीचे ट्राउज़र था ग्रीन, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा था। ग्रीन ट्राउज़र की वजह से ही मैंने ये बाय किया। वैसे इसकी शर्ट का भी प्रिंट और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये दोनों कंट्रास्ट ही अच्छे लग रहे थे। तो ये फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था, लाइमलाइट से ही किया था और ये मुझे बहुत पसंद आया था। वैसे थोड़ा सा इनकी पिक्चर्स में था, ऑनलाइन थोड़ा बहुत फ्रेश कलर फ़ील हो रहे होते हैं, लेकिन ये घर आके भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना कोई वो मुझे नहीं हुआ, मायूसी नहीं हुई, अच्छा था। और लाइमलाइट का फैब्रिक भी ना बहुत डिसेंट और अच्छा होता है, मतलब बहुत ना हल्का और ना अच्छी वाली लॉन होती है इनकी। उसके बाद फिर दिन को आज मैंने मंगवाई हुई थी अरवी का सालन बनना था। और अरवी काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि मार्केट में आ जाए, इतनी कोई अच्छी आ नहीं रही थी। और अब मैंने मंगवाई है। मुझे बहुत पसंद है अरवी का सालन। ज़्यादातर लोग इतना ख़ास पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे ननिहाल जाते थे तो वहाँ ये काफ़ी बनती थी इन मामू लोगों के घर। तो वहाँ तब से मुझे ये बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ। और जब भी मैं बनाती हूँ ना मुझे वही डेज़ याद आ जाते हैं जब गर्मियों की छुट्टियों में हम ननिहाल जाते थे तो ये वाली सब्ज़ी बनती थी। और ये आलू के साथ बने या चिकन के साथ, दोनों के साथ ही ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैं दोपहर को सो के उठी थी और मैं ये सालन बना रही थी साथ, और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया था। और इतना दिल कर रहा था कि कोई होता और मुझे बना पड़ा होता, रेडी होता खाना, और मैं उठ के खा लेती। लेकिन रेडी नहीं था तो फिर ना मुझे ख़ुद ही बनाना पड़ा। बस फिर क्या करें, और कौन बना के दे, फिर ख़ुद ही करना पड़ता है। और फिर मैंने तवे पे ही रोटी भी बना ली थी। और साथ फिर ना मुझे काफ़ी भूख लग रही थी तो सब्र नहीं हो रहा था। आइसक्रीम पड़ी थी, जब मैंने वो खोल के फ्रीज़र देखा तो आइसक्रीम भी अफ़ान सुबह चट कर गया था। तो इस टाइम और कुछ भी नहीं था जो मैं खाना बनने तक साथ खा लेती। तो फिर मैंने, शुक्र है मैंगो पड़ा था तो उसका मैंने मिल्क शेक बना लिया और अफ़ान और मैंने पिया, क्योंकि आज शाहबान घर पे नहीं थी, वो अपनी फूफो के घर चली गई थी रहने 2 दिन। क्योंकि छुट्टियां हुई हैं ना तो उस दिन से ही वो कह रही थी मामा मैंने जाना है फूफो के घर। फूफो उसकी साहिवाल रहती हैं। तो फिर आज मैंने कहा चलो चली जाओ। तो फिर वो सुबह सुबह ही चली गई थी और अफ़ान और मैं थे। अब सेकंड टाइम मैं अम्मी लोगों के घर आई थी और इधर बन रही थी दाल बाहर चूल्हे पे ही, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें घास में ही उन्होंने रखा हुआ है चूल्हा। इस चूल्हे की ये होती है, ये वाला एरिया ना उनका है लकड़ियों, और इस साइड पे सैन वाला। तो इस चूल्हे की ये होती है उठा के किसी जगह पे भी रख लें। तो यहाँ दरख्त है ना तो उन्होंने छाँव के नीचे रखा हुआ था ताकि धूप पे ना बनानी पड़े, छाँव हो तो खाना बनाना हो तो बनाएं। तो दाल यहाँ गल गई थी और उसके बाद बन रहा था उसका तड़का। और तड़का और दाल बनाने में अमार का पूरा पूरा हाथ था। अमार फुल हेल्प करा रहा था अपनी नानों की। और फिर उसके साथ रुमैसा भी आ गई थी, तो फिर ये दोनों फुल मूड में थे हेल्प कराने की। और अम्मी इनसे इतना अब जलील हो के हुई बैठी थी कि ये अब हट जाते, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बार बार हर चीज़ में ये घुस रहे हैं। लेकिन इनको हटाएं भी सही तो ये फिर इधर ही आके बैठ जाते हैं। तो अब ये रुमैसा भी आ गई थी तैयार हो के, नहा धो के। इसने कहा कि मेरी कमी जो है ना वो न रह जाए। तो ये भी आके और इधर बैठी हुई है। और मौसम आज इतना प्यारा इस टाइम बना खड़ा है, सेकंड टाइम बिल्कुल आंधी आने को तैयार है। तो अल्लाह करे कि इतनी शदीद वाली ना आए, मट्टियों वाली आंधी। पहले थोड़ी सी हल्की सी बारिश आ जाए तो उसके बाद फिर आंधी आए।
लेकिन ऐसा कम ही चांस बनता है इस मौसम में, क्योंकि पहले आंधी आती है अच्छी खासी, जब अच्छा खासा गंद मच जाता है, उसके बाद फिर बारिश आ जाती है, फिर ऊपर से ना हर काम सारा हो जाता है। बारिश आने के बाद फिर वो जो गंद होता है ना और मिट्टी वो जम जाती है, तो वो फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ जी बन गया था, तड़का लग गया था, लेकिन दाल अभी काफ़ी पतली सी थी, तो अम्मी ने दोबारा इसे चढ़ा दिया चूल्हे पे। और साथ साथ फिर मेरी भाभी ने जला दी थी तंदूरी, जो कि अम्मी मना कर रही थी अभी ना जलाएं क्योंकि आंधी आने वाली है, लेकिन उन्होंने जला दी। और फिर जब जल गई और उस वक्त आंधी आना स्टार्ट हो गई इतनी शदीद वाली, अब वो परेशान खड़ी थी कि अब मैं रोटियां कैसे लगाऊंगी, क्योंकि मिट्टी उड़ जाती है और फिर रोटियां लगाते वक्त ना फिर सारी रोटियों में और आटे में मिट्टी आने लग जाती है। इस वजह से फिर वो अब ना लगा भी नहीं पा रही थी। और देखें इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, और बेशक आंधी भी आ रही हो ना, तो इस जून जुलाई में ये गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, इनमें फिर बहुत खुशी होती है कि शुक्र है जो भी आ रहा है मौसम अच्छा हो गया है। तो यहाँ जी तंदूर भी जल गया था। 2-3 दिन से ही हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी बहुत शदीद है। बहुत ऐसे गर्मी होती है तपश वाली, जो शदीद वाली ना धूप होती है वो वाली दिन को होती है, और दिन को बहुत मुश्किल से दिन गुजरता है गर्मी की वजह से। तो इस टाइम आके कुछ कुछ ये है कि सूरज जब ढलने लगता है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। तो यहाँ ना आंधी अब आना बिल्कुल स्टार्ट हो रही थी। और ये देखें इनका ये है वो सूरजमुखी कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं, सनफ्लावर। सनफ्लावर कुछ इनके पके खड़े हैं, इनमें बीज बने खड़े हैं, और कुछ जो हैं वो अभी दोबारा निकले हैं। और आंधी आना स्टार्ट हो गई थी, मैं जल्दी जल्दी से निकली हूँ कि मैं घर तक पहुँच जाऊँ गलियों से होती होती, और लेकिन आंधी आना स्टार्ट हो गई थी फुल। ये देखें मट्टियाँ उड़ना स्टार्ट हो गई थी। और या फिर मैंने कहा कि मैं अफ़ान को भी देख लूँ, क्योंकि अफ़ान इधर बच्चों के साथ इस टाइम खेल रहा था, और वो मुझे गली से आते हुए ये भागते हुए नज़र आए हैं। बच्चे जब भी आंधी या इस तरह का मौसम बने ना, तो उनकी ईद हो जाती है, वो फिर ऐसे खेलने और भागने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ फिर मैंने इसे ना घर ले आई, क्योंकि आंधी आ गई थी और ना फिर ये बाहर ही ना फिरता रहे। तो इसे मैं लेके आई, घर आ गई। और हुबान को हम बहुत मिस कर रहे थे, आज हम अकेले थे। घर आते ही फिर मैंने यहाँ बंद कर दी खिड़कियाँ, और ये किचन की भी बंद की, क्योंकि फिर आंधी से सारी मिट्टी और डस्ट आ जाती है, और अब बारिश भी आना स्टार्ट हो गई थी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।